कि आज मैं यहाँ निषाद केवट मल्ला कश्यप जो मछुआरे हैं उनके साथ एक बेटी के साथ यहाँ बलात्कार हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और उनके साथियों ने मिलकर किया था, जिसकी मैंने सदन में आवाज़ उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक्शन लिया, बुलडोजर चला, जेल गए। ठीक है। जो आज के दिन में है, मोइन खान छूटते ही जो है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के आधार पर या कुछ भी है, क्योंकि उसमें दोषी पाया गया, उसे 20 साल की सजा भी हुई उनके साथी जो बलात्कारी है। लेकिन जो उसमें उसका जो मुखिया है मोइन खान, छूटते ही माननीय अखिलेश से तुरंत बातचीत के लिए गया। मेरे कहने वाला उनको निषाद समाज की बेटी के बलात्कार का मामला था, माननीय अखिलेश जी को थोड़ा रुक सकते थे, या हम मान लेते कि मुसलमान का वोट उन्हें बहुत प्यारा है, लेकिन कम से कम कुछ तो लाज है होना चाहिए कि आप पीडीए की बात करते हो तो कम से कम ये बेटी से मिल लेते, उनके परिवार से मिलते, है कि नहीं। इसको लगता है कि आज के दिन में कि एक विशेष वर्ग खुश हो जाए। निषाद समाज की बेटी के साथ का बलात्कार जो मामला था, उसके प्रकरण से जुड़े जो चेहरे हैं तुरंत संवाद होना, ये एक बात था कि एक विशेष वर्ग के लोग हमें साथ रहें, बाकी निषाद से कोई मतलब नहीं, पिछड़े दलित से कोई मतलब नहीं है, पीड़ित जिसका बलात्कार होता है उसके साथ है। यह संदेश क्या देता है? क्या यह न्याय के साथ खड़ा होना या सिर्फ एक खास वोट बैंक को संदेश देता है? आज के दिन में हम आपको यहाँ पीड़ित की माँ आई हुई है और उसे यहाँ से लेके अभी यहाँ से मान लीजिए उन्हें शक हुई है तो मैं अगली अदालत में जाऊँगा। उसमें ऐसा नहीं है कि डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए टेस्ट में बच्चा किसका है यही तय होता है, लेकिन उसमें शामिल कौन है ये तो एक अलग जांच का विषय, उसमें न्याय के लिए हम आगे गुहार लगाएंगे। मोइन खान छूटा है, लेकिन उसी के पाले पोसे राजू खान को 20 साल की सज़ा भी मिली है। राजू खान और मोइन खान के बीच जो गहरा संबंध था और उसमें राजू खान ने पीड़ित समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया और अखिलेश जी को वोट बैंक के लिए छटपटा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी इस झूठे पीढ़ी का राग रखते हैं। क्या निषाद पिछड़ा, दलित, शोषित, अपमानित नहीं है? आज के दिन में इस तरीके का है कि तुरंत उस बलात्कारी से मिलना आज के दिन में। अन्य अखिलेश जी की खाली मुस्लिम वोटर से प्यार है, उन्हीं के लिए अखिलेश जी का दिल रोता है। दलित पीड़ित और के लिए बोलने की औकात नहीं है, मिल भी सकते थे, उनके प्रतिनिधिमंडल मिल सकता था कुछ तो। इसका मतलब आप एक तरफ निषाद की जड़ टूटती रहे, दूसरा एक वोट बैंक उनको खुश करता रहे, ये तो साबित यही करता आज के दिन में। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो माननीय योगी की सरकार ने बुलडोजर चलाया और दलित पिछड़ों के साथ फिर कहीं अत्याचार होगा तो हमेशा बुलडोजर बहुत जगह चला, जहाँ जहाँ भी हमने देखा किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और बच्ची के परिवार से योगी जी से मुलाकात करवाया गया था और कभी आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं वो कभी उस छोटी की बच्ची को दर्द जाने, कभी केवल खास बैंक के वोट बैंक को देखने के लिए उन्होंने जो काम किया है। पीढ़ी की राजनीति तब भी विश्वनाथ के घेरे में आती है जब पीड़ित और दुखी अपमानित लोगों के साथ नहीं खड़े रहते हैं, बल्कि पीड़ा देने वाले के साथ खड़े रहते हैं। ये प्रमुख विषय था आज का दिन। ये गंभीर विषय है। राजू खान को 20 साल की सजा हुई, इसका मतलब बलात्कार हुआ। पीड़िता को वहाँ मेडिकल से उसे मतलब कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हुई और ठीक है, उन्हें जमानत छूट गए या डीएनए टेस्ट के आधार पर हुआ। लेकिन जो राजू खान है और जो स्थान है, जो संरक्षण है, तो संरक्षण तो उसी के है ना। तो इसलिए आज के दिन में अयोध्या के हमारे जो कार्यकर्ताओं का विशेष अपील था कि पीड़ित परिवार मिलना चाहता और इस तरीके की है। अब इस तरीके के अगर उसके साथ रहेंगे तो धमकी भी देंगे, प्रभावित भी करेंगे और ऐसे लोगों को दूसरे निश्चित रूप से। तो आज के दिन में साम दाम दंड भेद अपना के लोग इसी तरीके से, हमको लगता है भाई, मैं बार बार समझ में उठाता हूँ कि मेरा समाज अगर अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होता तो SC/ST एक्ट भी लगता। आज के दिन में देखो, दलित की बेटी को रे बोलने की ताकत नहीं है, यादव भाई की बेटी की रे बोलने की ताकत है, अपर कास्ट की बेटी, और सबके दरोगा पुलिस है। बचा कौन है? निषाद बचा है, तेली बड़े लोहार खान बचा है। तो ऐसे में इन बच्चियों को सुरक्षा हमारी सरकार कर रही है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। आज के दिन में हम सभी लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बच्ची और उनका परिवार अकेला नहीं है और ये समाजवादी पार्टी के लोग
डराने धमकाने का जो काम कर सकते हैं, पर जीत हमेशा सत्य की होती है। अभी आने दीजिए, आगे भी अदालत है। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा से महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध को लेकर गंभीर और दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी बच्ची और बच्ची परिवारजनों के लखनऊ मुलाकात करने के बाद इनको जितनी भी अनुमान सुविधाएं हैं, जो भी इनके साथ न्याय के लिए हमारी से आश्चर्यचकित तब है जब ये आज के दिन में जब पता चला कि इस तरीके की घटनाएं विपक्ष के लोग खाली वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए न पीड़ितों की कोई जगह है, न तो समाज की जरूरत है, न पिछड़े की, न दलित की, न निषादों की। आज हमारे लोग कह रहे हैं कि आज इतना दिन से जो 5 बार सपा की सत्ता में बटन दबा बनाया, 4 बार हाथी को बनाया, लगभग 67 साल कांग्रेस को देते रहे, लेकिन इन लोगों ने क्या दिया बदले में? बदले में आप समझ सकते हैं कि इसी तरह की एक बेटी बलात्कार हो और उसे बलात्कारियों की टीम को बुला के मिलना। भाई टीम में एक तो पकड़ा गया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि घटना नहीं हुई है। घटना तो सत्य है, घटना में सजा भी हुई और सजा क्योंकि मेन एक्यूज है, लेकिन एक्यूज में जो भी उसके साथी होंगे वो भी उनके साथ है और आज नहीं आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। कल आरोप लगाया है पीड़िता ने कि उन्होंने न्यायाधीश को भ्रमित किया है निचली अदालत में। देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ भ्रम है जिसे हम लोग दूर करेंगे और हमारी सरकार और हमारा समुदाय पूर्ण रूप से उस पीड़िता के जहाँ भी पूरे प्रदेश में अन्याय होगा हम लोग खड़े रहेंगे और इसको आगे की अदालत में निश्चित रूप से आगे की अदालत में हम लोग जाएंगे और उनके खिलाफ करेंगे कि ये पूरी टीम है, गिरोह है और गिरोहबंद तरीके से ऐसा हुआ है और उसमें जो भी होंगे वो सारे दोषी आएंगे। मंत्री जी, पीड़िता की मां आपसे मिली, आज क्या बातें हुई और क्या आगे? निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का डरने की जरूरत नहीं है। पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं, हमारा शासन प्रशासन खड़ा है। भले वो छूट के आया है लेकिन एक अपराधी है और जल्दी दोबारा उनके खिलाफ जब हम लोग उच्च अदालत में जाएंगे तो फिर वो जेल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।